आएगा जय हनुमान। जे एडवांस आईआईटी कानपुर ने 5 नवंबर के आसपास एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था कि भाई हम जेई एडवांस के 3 अटेम्प्ट बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन बाद में लगभग 10 दिन बाद उस चीज को वापस ले लिया कि हम जेई एडवांस में अब 3 की जगह 2 ही अटेम्प्ट पहले की तरह दे रहे हैं। आखिर जेई एडवांस आईआईटी कानपुर द्वारा इस लिए गए डिसीजन से कितने बच्चों को नुकसान हुआ है, और क्या ये जो फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में करीबन 13 लाख 70-80,000 90,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, इस पे क्या इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, और इस वजह से आखिर कितने बच्चे जेईई मेन के कंपटीशन को बढ़ाएंगे घटाएंगे, जरा बात कर लेते हैं। मैंने आपको एक बात बोली थी कि हमने भी बहुत सारे बच्चे जिनके कॉल्स हमारे पास जैसे ही न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी कि यार 3 अटेम्प्ट एडवांस के मिल रहे हैं, जो बच्चे एनआईटी में पढ़ रहे थे, ट्रिपल आईटी या जीएफटी या इंडिया के प्रीमियम प्राइवेट कॉलेज या कहीं भी पढ़ रहे थे, उनके पास एक उम्मीद जगी थी कि यार हमें एनटीए ने बोला, आईआईटी कानपुर ने बोला सॉरी, कि भाई 3 अटेम्प्ट है। तो उन्होंने अपने अपने कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए जहाँ जहाँ उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, जहाँ वो पढ़ भी रहे थे एक्चुअली, ये मान लीजिए उनमें से कई सारे बच्चों ने अपने कॉलेजेस को थोड़ा सा साइड कर दिया, या फिर वो एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया कि भाई हम तो आईआईटी की तैयारी फुल फोकस होकर करना चाहते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपने एडमिशन भी ले लिए थे, जो बचे हुए टाइम के हिसाब से प्रिपरेशन में अपने अपने कोर्स करा रहे थे। अब इसमें ये प्रॉब्लम हो गई यार, उन बच्चों ने अपने कॉलेज को भी स्किप कर दिया, और उन बच्चों ने कॉलेजेस के हिसाब से अपनी अटेंडेंस को भी छोड़ दिया। कई सारे बच्चों ने इवन तक कॉलेज में रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया कि हम तो आईआईटी मटेरियल है, ये कॉलेज तो हमें चाहिए नहीं, ये तो कॉलेज हमें मिनिममली बिल वापस मिल जाएगा अगर हमारा कुछ आईआईटी में नहीं होता है। तो यार ये बहुत बड़ा नुकसान उन बच्चों के साथ हुआ, और ये संख्या काफ़ी बड़ी संख्या है। मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास इंडिविजुअल उस समय 40 से 50 से 60 कॉल मेरे पास कम से कम 3 दिन तक लगातार आते रहे, यानी करीबन 150 से 200 बच्चों ने मुझे उस समय अप्रोच किया। तो इंडिया में इतना कितना सारा ऐसा बच्चा होगा जो फोकस है केवल आईआईटी में जाने के लिए, और आईआईटी का मटेरियल भी है और आईआईटी के लिए वो मेहनत भी कर रहा है, लेकिन जेईई एडवांस के जैब द्वारा लिए गए डिसीजन से वो सारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं उनकी होप जो है 3 एग्जाम देने वाली खत्म हो गई है। अब भाई बात ये आती है कि ये 3 अटेम्प्ट ना देने से नुकसान क्या हो रहा है। नुकसान हो रहा है उन बच्चों का जिन्होंने एडमिशन कैंसिल करा लिया अपने कॉलेज से, एडमिशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया, कुछ ने फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट कर ली, और नुकसान ये हुआ कि उन बच्चों ने अपनी अटेंडेंस वगैरह सबको छोड़ के केवल जेईई एडवांस में फोकस हुआ। और नुकसान हुआ सबसे बड़ी मेंटालिटी का कि भैया हमें जब एडवांस ने एक मौका दे दिया तो हम पूरी फोकस से अपनी पढ़ाई को करेंगे। इस कारण से कम 15 से 16,000 मिनिमम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जेईई मेन के फॉर्म को भर दिया। अब 15-16 हज़ार बच्चों ने जेईई मेन के फॉर्म को फोकस होकर एडवांस को भरा, जिनका 2023 में 12 पास है, फीस वगैरह सब जमा होगी, एनटी के पास फीस भी पहुंच गई। अब आईआईटी ने मना कर दिया कि भाई हम जेईई एडवांस के जैब के 3 एग्जाम, जैब ने बोला 3 एग्जाम का ऑप्शन नहीं देंगे, नहीं तो हमें ये ट्रेडिशन बनाना पड़ेगा और हर साल 3 अटेम्प्ट देने पड़ेंगे। अब क्या यार 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर आपने स्टूडेंट्स की जो फीलिंग्स हैं उनको प्रॉपरली आपने नहीं समझा, और वो बच्चे बेचारे एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गए, उन्होंने अपने अपने कॉलेजेस को छोड़ भी दिया, जेईई के फॉर्म में फीस भी जमा कर दी। तो इनका अब जिम्मेदार कौन है, बस मुझे थोड़ा सा ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, इसलिए नुकसान इन बच्चों का हुआ है। और वाकई आप मानिए कि जो कंपटीशन में कह रहे थे ना हम पहले कि 15-16 हज़ार बच्चे ऐसे रेस में जुड़ेंगे जो वाकई में आईआईटी के लिए मेहनत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, कुछ मार्क्स से रह गए थे, मनचाही ब्रांच नहीं मिली थी, एनआईटी में सीएस के लिए चले गए, ट्रिपल आईटी में सीएस, या प्राइवेट कॉलेज में सीएस के लिए चले गए क्योंकि सीएस की वैल्यू ज़्यादा लोग मान के चलते हैं, और उनको आईआईटी में कहीं ना कहीं लोअर ब्रांचेस मिलने की एक्सपेक्टेशन थी, आईआईटी छोड़ के एनआईटी में एडमिशन ले लिया। यार ये संख्या काफ़ी बड़ी हर साल होती है, क्योंकि 17,000 सीटें आईआईटीज़ के अंदर है, सारे बच्चे जेईई मटेरियल के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, और उनमें से कई बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे होते हैं जो लोअर ब्रांच छोड़ करके एनआईटी, ट्रिपल आईटी या प्रीमियम कॉलेजेस के अंदर कोई अच्छी ब्रांचेस के अंदर चले जाते हैं। उनका नुकसान इस साल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं होप लेकर के फोकस करके पढ़ाई करी थी, और इससे कंपटीशन पर यह फर्क पड़ेगा कि जो मेन में फर्क नहीं पड़ेगा, मेन के लिए तो वही 4 लाख 5 लाख बच्चा मेहनत करेगा, लेकिन जो एडवांस के लिए काफ़ी सीटें ये कह सकते थे कि कैप्चर करने वाले बच्चे थे, उस पर ये कह सकता हूँ कि अब ये मौका केवल 2025 और 24 वाले बच्चों के लिए अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो जेईई एडवांस पे अपना फोकस करके मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि वो जो कंपटीशन में और अच्छे बच्चे फाइटिंग को बढ़ाते, जेईई एडवांस की केवल बात कर रहा हूँ, वो बच्चे अब दौर से पहले ही बार हो चुके हैं। तो भाई ये डिसीजन आपको कैसा लग रहा है कि पहले जैब ने 3 अटेम्प्ट के लिए बात रखी, एडवांस कानपुर ने अप्लाई किया, फिर मीटिंग हुई, फिर 2 अटेम्प्ट की वापस बात हुई, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विश ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।